हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रॉल्स थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 12th में हो या फिर आप बीएससी और बीटेक का मैथ्स पढ़ते हो, हर जगह रॉल्स थ्योरम आपको पढ़ना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रॉल्स थ्योरम क्या है, उसका जो स्टेटमेंट है वो जानेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम मिलता है रॉल्स थ्योरम के ऊपर, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके स्टेप्स को जानेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है यानी एग्जाम्पल्स है उसे देखेंगे। तो इतना कुछ इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर पसंद आए तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो जो आती है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो गाइस, रॉल्स थ्योरम क्या कहता है। रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, क्या है y इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है, तो कह रहा है कि रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि ये जो 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि अगर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, ये जो एफ एक्स फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एक क्लोज इंटरवल ए टू बी। इस क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो फंक्शन है एफ एक्स ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है ए से बी के बीच में। मीन्स ए से बी पूरा, ए पे भी कॉन्टिन्यूस होगा और बी पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ, उस ए और बी को भी कंसीडर करेंगे। लेकिन जब ओपन इंटरवल दिखे आपको ए बी, तो क्या समझना है कि अगर हमारे पास कोई इंटरवल ए टू बी है और वो ओपन इंटरवल है, मीन्स हम इस इंटरवल में क्या करें, ये जो ए और बी पॉइंट है उसे कंसीडर नहीं करें, उससे पहले वाले पॉइंट, उससे पहले वाले मीन्स 0.99 0.98 उन सबको कंसीडर करेंगे। लेकिन ए और बी को कंसीडर नहीं करेंगे, उससे पहले वाले को कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है। तो यही है क्लोज और ओपन का कंसेप्ट। तो क्या कह रहा है, एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। अब कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन हमें दे रखा है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। उसके लिए क्या करना रहता है कि इस ए बी इंटरवल में कोई एक पॉइंट चूज करो और वहां पे देखो कि ये जो फंक्शन है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आता है, तो कहेंगे कि कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए अभी हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे किसी फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। क्लोज इंटरवल का मतलब ए और बी भी इस इंटरवल में कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये फंक्शन एक तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ये जो एफ एक्स है इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। मीन्स अगर हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, सपोज करो साइन एक्स है, तो इसका जो डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। तो ये जो cos x है वो एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। मीन्स cos x के लिए x के हर वैल्यू जो इस इंटरवल में है, यहाँ पे इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स होंगे उस x के लिए ये f डैश x एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ में आया, f डैश x एग्जिस्ट करना चाहिए इस फंक्शन का इस इंटरवल में। ओके, तो अगर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होता है तो थर्ड पॉइंट चेक करना होता है। उसके बाद वो क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। मीन्स हमारे पास जो इंटरवल दिया है ए बी, ये जो पॉइंट दिया है, तो उसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस फंक्शन में पुट करेंगे एफ ए और एक बार पुट करेंगे एफ बी। एक्स के जगह पे ए पुट करो और एक्स के जगह पे बी पुट करो। एफ ए इक्वल टू अगर एफ बी आता है तो अगर ये तीनों पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट है ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि इफ ऑल दीज थ्री कंडीशन सेटिस्फाई देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर सी। तब क्या होगा, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। यहाँ पे जो एफ डैश एक्स निकाले थे वो क्या हो जाएगा, जब हम उस पॉइंट को, ये जो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट को अगर एफ डैश एक्स में रखेंगे एक्स के जगह पे, तो 0 होना चाहिए, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। और सी क्या होता है, सी जो होता है ये जो इंटरवल ए और बी है उनके बीच में कोई नंबर होता है। मीन्स अगर मान लो कि ए है 1, बी है हमारा 5, तो 1 से 5 के बीच में कोई नंबर सी एग्जिस्ट करेगा। ओके, 2 3 जो भी हो, तो ये है कंसेप्ट। तो अगर ये सारा कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि रॉल्स थ्योरम जो है, ये जो फंक्शन है ये रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो प्रॉब्लम्स में अगर कहीं पे भी आएगा कि कोई फंक्शन दिया है वो क्या रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो इन सब कंडीशन को चेक करेंगे। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो जो इंटरवल दिया रहेगा प्रॉब्लम में, सपोज करो यहाँ पे ए बी दिया था, तो उस ए बी में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। मीन्स ए बी को कंसीडर करते हुए उसके बाद एफ डैश एक्स मीन्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए इस इंटरवल में एक्स के हर पॉसिबल वैल्यू के लिए। ओके, और साथ ही साथ क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्या कहेंगे कि हमारे पास कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा सी जो ए और बी के बीच में लाई करेगा और एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो वो फंक्शन क्या होगा, रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्राफ के हेल्प से समझते हैं थोड़ा सा रॉल्स थ्योरम क्या है। देखो हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स का सपोज करो ये कोई ग्राफ मिल रहा है, ये क्या है, कर्व है इस y इक्वल टू एफ एक्स का, और हमारे पास देखो x इक्वल टू ए
और ये जो है x इक्वल टू बी, मीन्स हमारे पास जो इंटरवल था ए बी, ये क्या है, उस इंटरवल का ये पॉइंट है ए बी, यहाँ पे a है और ये b है, ये जो है इस y इक्वल टू एफ एक्स के लिए इंटरवल है। तो अगर ये सारा कंडीशन, पहला अगर कॉन्टिन्यूस है, ये y इक्वल टू एफ एक्स इस बीच में a से b के बीच में अगर कॉन्टिन्यूस है, साथ ही साथ y इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एफ एक्स में एक बार a की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ए, और फिर b की वैल्यू पुट करेंगे और साथ ही साथ एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा। तब क्या कहता है कि एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट क्या है, सी सपोज करो यहाँ पे इस इंटरवल में लाइज करेगा वो पॉइंट ए से बी के बीच में, तो ये पॉइंट सपोज करो यहाँ पे है। तो ये जो है इस कर्व यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट हमेशा क्या होता है, इस एक्सिस एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल होगा, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस लाइन के जो पैरेलल है ये टेंजेंट, इसका स्लोप हमेशा 0 आएगा। ये जो है एक स्टेटमेंट है रॉल्स जी का, और ये जो था एक मैथमेटिकल स्टेप्स है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं कोई फंक्शन। ओके, तो चलो इतना कुछ मैं समझाया हूं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब जो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे उससे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना मैं समझाया हूं उतना अगर आपको समझ में आया है तो भी आपको समझ में आएगा आगे, अगर नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम से और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम से इसके ऊपर। तो देखो गाइस, हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है वो क्या है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन sin x अपॉन e टू द पावर x इन द इंटरवल 0 to पाई। हमें यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, सपोज करते हैं ये हमारा फंक्शन है, और यहाँ पे देखो एफ एक्स हमारा फंक्शन दे रखा है और इंटरवल दे रखा है 0 to पाई। ओके, और हमें क्या चेक करना है कि ये जो एफ एक्स फंक्शन है क्या ये रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो रॉल्स थ्योरम के लिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, एफ एक्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन है क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस किस में, इस इंटरवल 0 to पाई में, क्लोज इंटरवल में। सेकंड क्या था हमारा, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मींस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, ओपन इंटरवल 0 to पाई। ओके, और थर्ड क्या था, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो एफ ए मीन्स ये जो इंटरवल था यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 0 और पाई है ए और बी के जगह पे, तो ये एफ 0 और इक्वल टू होना चाहिए एफ पाई इस क्वेश्चन के लिए। ये तीन चीज सेटिस्फाई होना चाहिए, और अगर ये तीनों सेटिस्फाई होता है तो क्या होता था कि अगर ये तीनों सेटिस्फाई होगा तो एक नंबर सी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा, और ये सी कहाँ पे लाइज करेगा, इस इंटरवल ए और बी के बीच का कोई पॉइंट होगा, मीन्स 0 और पाई के बीच में कोई ये नंबर होगा, 0 और पाई के बीच में ये सी लाइज करेगा। ओके, तो इतना कुछ इस क्वेश्चन में हमें करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए तो आपके पास जो इंटरवल है उसमें से एक पॉइंट चूज करो जहां पे देखो 0 to पाई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आप इस इंटरवल से एक पॉइंट चूज कर लो, यहाँ पे 0 to पाई है, यहाँ से आप सपोज करो π/4 π/2, इस इंटरवल में से कोई पॉइंट चूज कर लो और वहां पे इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट लगा के। तो एक तो वो कंसेप्ट है जो मैथमेटिकली एक लंबा सा प्रोसेस होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे, क्या दिखे, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक या फिर आपको क्या मिले, अलजेब्रिक, साथ ही साथ पोलिनोमियल, इन सब तरह के आपको अगर कहीं पे भी कोई फंक्शन दिखता है और इसका हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो आप डायरेक्ट लिखना कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा इन इट्स डोमेन। इस फंक्शन का जो डोमेन होगा उस डोमेन में क्या होगा, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स और अपॉन ई टू दी पावर एक्स है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा अपने डोमेन में। डोमेन क्या होता है साइन एक्स का, -∞ टू इन्फिनिटी। डोमेन का क्या मतलब है, एक्स का पॉसिबल वैल्यू। एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या है, डोमेन क्या होता है साइन एक्स का, वो होता है -∞ टू इन्फिनिटी। ओके, ये होता है एक्स का पॉसिबल वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ई टू दी पावर एक्स भी क्या है, यहाँ पे जब भी एक्सपोनेंशियल दिखे तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस इसके डोमेन में। तो ये भी इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, मीन्स यही इसका भी डोमेन होता है। तो साइन एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा इस इंटरवल में। 0 to पाई क्या है, -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में ही लाई करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है ये साइन एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स, ये क्या हमारा कॉन्टिन्यूस है। ये लिखने का तरीका है, कॉन्टिन्यूस है इन द इंटरवल। इंटरवल क्या है हमारा, a to b, क्लोज इंटरवल, क्योंकि क्लोज मतलब होता है कि a पे भी ये कॉन्टिन्यूस होगा और b पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वहां पे भी ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो पहला तो हमें ये करना है। दूसरा क्या था, अगर कॉन्टिन्यूस हो जाए तो चेक करना है हमें कि इसका जो एफ डैश एक्स आएगा वो एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में या नहीं। तो देखो एफ डैश एक्स क्या है, ये u सपोज करते हैं, ये u है हमारा u,
और ये हमारा क्या है v। तो जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना था u अपॉन v का हमें डिफरेंशिएशन करना रहता है तो क्या लगाते थे फॉर्मूला, v को रखो u का डिफरेंशिएशन करो इनटू माइनस करो। अब क्या करना था, u को रखो v का डिफरेंशिएशन करो अपॉन में क्या करते थे बताओ v स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। देखो f डैश x क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x हमारा v है तो रखेंगे और क्या हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा du अपॉन डी एक्स मीन साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस। अब क्या करेंगे इस बार साइन एक्स को रखेंगे और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा अपॉन में v स्क्वायर मीन्स e टू दी पावर x का स्क्वायर e टू दी पावर 2x। ये हमारा f डैश x आया। अब हमें चेक करना होता है कि क्या ये जो f डैश x आया है मीन्स इसका जो डिफरेंशिएशन आया है क्या ये एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में। तो आप लोग देखो 0 से पाई के बीच में क्या ये एग्जिस्ट करेगा, जी हाँ 0 से पाई के बीच में कोई सा भी वैल्यू आप लोग यहाँ पे रखोगे ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये मतलब पॉसिबल होगा, ये ऐसा नहीं हो कि इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, इन्फिनिटी नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में तो हम लोग क्या करेंगे f डैश x एग्जिस्ट इन द इंटरवल। कौन सा इंटरवल है हमारा 0 टू पाई, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाना है मीन्स ये f डैश x क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा 0 से पाई के बीच में। 0 पाई को नहीं देखना है हमें, बस 0 पाई के बीच के पॉइंट्स को ही बस देखना है। ओके, तो जब ये दोनों पॉइंट हो जाए तब हमारा थर्ड पॉइंट क्या था कि जब ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए तब हमारा थर्ड पॉइंट था कि आप एफ ए इक्वल टू एफ बी करो। मीन्स एफ ए इक्वल टू एफ बी का क्या मतलब है, यहाँ पे ए हमारा 0 था तो एफ 0 करो और बी हमारा पाई था तो एफ पाई। अगर एफ 0 इक्वल टू एफ पाई आता है तो क्या करेंगे हम लोग फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो देखो एफ 0 हमारा क्या जाएगा बताओ, एफ 0 हो जाएगा साइन 0 अपॉन ई टू दी पावर 0। साइन 0 0 होता है तो एफ 0 0 आया हमारा। एफ पाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एफ पाई का मतलब क्या है साइन पाई अपॉन ई टू दी पावर पाई और साइन पाई क्या होता है बताओ 0। तो ये भी हमारा 0 आया। मीन्स एफ ए इक्वल टू एफ बी कंडीशन जो था यहाँ पे एफ 0 इक्वल टू एफ पाई दोनों का वैल्यू सेम आया है तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा एफ 0 इक्वल टू एफ पाई। अब क्या है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है किसी फंक्शन के लिए तो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है कि इफ ऑल दीज थ्री कंडीशन सेटिस्फाई देन देयर एग्जिस्ट नंबर सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो क्या होगा एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा जहां पे सी क्या है इस 0 और पाई के बीच का कोई एक नंबर है। सी हमेशा 0 ये जो इंटरवल होता है उसके बीच का कोई नंबर होता है। ओके, तो यहाँ पे इंटरवल क्या है 0 पाई तो उसके बीच का कोई एक नंबर होगा। तो देखो अब हम लोग एफ डैश सी करते हैं, क्या करना है एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे एफ डैश सी के लिए यहाँ पे एफ डैश एक्स में एक्स के जगह पे सी पुट करो तो क्या हो जाएगा ए टू दी पावर सी कॉस सी माइनस साइन सी इंटू ई टू दी पावर सी अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ ई टू दी पावर 2c। ओके, और ये क्या होगा हमारा एफ डैश सी और ये होना चाहिए 0 के इक्वल कर देते हैं। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा ई टू दी पावर सी हमें कॉमन लेना है यहाँ से कॉस सी माइनस साइन सी। ओके, अपॉन में ई टू दी पावर 2c। अब देखो इक्वल टू 0, यहाँ से ई टू दी पावर सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा ई टू दी पावर सी तो कॉस सी माइनस साइन सी अपॉन ई टू दी पावर सी इज इक्वल टू 0। तो देखो ये जो एफ डैश सी होगा ये ई टू दी पावर सी अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ई टू दी पावर सी 0 नहीं करना हमें किसे 0 करना है कॉस सी माइनस साइन सी को। तो कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू कितना आ गया 0। और क्या कर सकते हैं बताओ कॉस सी इक्वल टू साइन सी। और क्या कर सकते हैं बताओ कॉस सी को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू साइन सी अपॉन कॉस सी दैट इज tan c इक्वल टू 1। और क्या कर सकते हैं बताओ c इक्वल टू tan इनवर्स 1। और क्या कर सकते हैं बताओ c इक्वल टू हमारा क्या आ गया π/4 क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। तो देखो ये जो c आया है हमारा ये क्या है c क्या है हमारा ये इस इंटरवल 0 और पाई के बीच में लाइज करता है। ये जो इंटरवल इस प्रॉब्लम में दिया था यहाँ पे देखो प्रॉब्लम में इंटरवल दिया था 0 पाई इसके बीच में जो ये c की वैल्यू आई है π/4 ये लाइज करता है। तो हमने देखा कि ये जो तीनों पॉइंट था ये भी सेटिस्फाई कर रहा था। साथ ही साथ जो c आया है हमारा जो वैल्यू c आया है वो क्या है इस इंटरवल के बीच में लाइज करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे द गिवन फंक्शन सेटिस्फाई रॉल्स थ्योरम। क्या कहेंगे द गिवन फंक्शन सेटिस्फाई रॉल्स थ्योरम बिकॉज दिस फंक्शन सेटिस्फाई ऑल दिस थ्री कंडीशन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ c लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा इसका। इसे सॉल्व करने का तरीका देखो कॉम्पिटिशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे ही दे देगा कि एक फंक्शन है ये सेटिस्फाई करता है रॉल्स थ्योरम को या एक इंटरवल दे देगा आपको और कहेगा कि आप c की वैल्यू फाइंड आउट करो और ऑप्शन में c की वैल्यू दे देगा। तो देखो अब आपके लिए एक प्रॉब्लम है इसे आपको सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करके इसमें c की जो वैल्यू आएगी उसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि मैं क्या पढ़ाया हूँ। और ये जो है बहुत ही सिंपल है। देखो जैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूटी में पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, बस आपको चेक करना देखना होता है कि ये फंक्शन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इस टाइप के फंक्शन डायरेक्ट आपको लिख देना होता है कि ये जो होगा कॉन्टिन्यूस होगा इस इंटरवल में। ओके, इसी तरीके से डिफरेंशिएबल में क्या करना है, एफ डैश एक्स निकाल दो और डायरेक्टली लिख देना कि ये जो है डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में। बस एक दो पॉइंट लेके चेक कर लेना अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। ओके, ये करना होता है। उसके बाद एफ ए एफ बी निकालो, फिर सी निकालो और आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ओके, so I hope you have enjoyed this video. If yes, then please subscribe to my YouTube channel and also press the bell icon for the upcoming videos notification.